जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। इस वक्त हम आ रखे हैं प्राचीन रघुनाथ मंदिर, जो कि बिल्कुल मूनलाइट थिएटर कॉम्प्लेक्स के सामने है कठुआ में। और जिस तरह मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरें, आरएसएस का जो विंग है, साफ तौर पर कहें हम, उनके द्वारा यहां पर बाढ़ प्रभावितों के लिए लंगर व आवास की सुविधा यहां पे उपलब्ध करवाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि आरएसएस का जो सेवा विभाग है उनके द्वारा, और जिस तरह आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है हमेशा लिया जाता है। आपको पता है कि कल किस तरह के हालात बने, घाटी की बात करें, बागड़ा की बात करें, आगे बागता की बात करें, और भी कंडी क्षेत्र की अगर बात करें तो किस तरह के हालात बने। और उसके बाद हमने देखा कि लोग परेशान थे, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, क्योंकि घर तो कई लोगों के बह गए हैं, उसके बाद खाने को कुछ नहीं। और अब ये जिस तरह आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर सेवा विभाग द्वारा जो है यहाँ पर सेवा भी की जा रही है। और इसके साथ साथ अंदर भी चलते हैं, अंदर भी मैं अतुल के साथ जाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर उनके रहने का भी पूरा बंदोबस्त है। सिर्फ यहाँ के ही नहीं कि मैं बात करूं घाटी के आसपास, बल्कि अगर जो कठुआ के वार्डों में भी यहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए हैं जो बादल फटने के बाद, उनके लिए भी तो देखिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है की गई है। यहाँ पर पूरे मैट लगाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। मेरे साथ हिमांशु जी, ये कब लगाया आप लोगों ने लंगर? क्योंकि मुझे अभी सूचना मिली, क्योंकि कई लोग जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा। सब अभी इसलिए प्रचार प्रसार का जो माध्यम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए बहुत बड़ा रोल है। और उतरिन जी, आपका माध्यम से ये हम लोगों को सूचित भी करते हैं। आप ही अपने बोला सूचना की कमी है। जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं ना हमारे कठुआ में, नगर की बात करें फिलहाल के लिए, ये जो नाला था साथ में, ये सारा तबाह कर गया सारा। उनके लिए रहने की और खाने की व्यवस्था जो है वो इधर रघुनाथ जी मंदिर में की गई है। अब बाकी का विषय जो है वो भाई साहब भी रखेंगे। तो मैं कितने लोग अभी तक खा चुके हैं यहाँ पर? बस हमने कोई किसी मनाही नहीं है, कोई भी आए कोई भी खाए, अगर रहने के लिए आश्रय नहीं है वो भी रहेगा, तो ये सभी के लिए ओपन है। बिल्कुल। जिस तरह हिमांशु शर्मा, ये भी एक समाज सेवक भी है, वकील भी है, इन्होंने बताया। और उस तरफ चलते हैं, वहां से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और इस तरह के इनिशिएटिव और ऐसे मौके पर जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, हर जगह त्राहिमाम, हर जगह परेशानी, हर जगह लोग परेशान हैं, हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, कुदरत ने ऐसा खेल क्यों खेला। पर अब हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ के सीनियर भी हैं। ये लंगर लगाया गया है, ये कब से लगाया गया है और आगे कितने दिनों तक चलेगा? जी भाई साहब, ये लंगर पिछले कल से लगा है और जब तक आवश्यकता रहेगी समाज की तब तक रहेगा जी। जल्दी इसको बंद करने का नहीं है, वो समाज पे है जी। यहाँ मैं बता दूं आपको कि 15 के परिवार यहाँ रिहाइश कर रहे हैं कल से जी। जैसे ये त्रासदी हुई तो लोग यहाँ आगे थे, हमने लोगों को बता दिया था घर घर में जाकर के, जहाँ लोग प्रभावित हुए हैं उस सारे क्षेत्र में कुछ टीम हमारी गई हैं, 2-3 टीमें। उन्होंने लोगों को बता दिया कि यहाँ रघुनाथ मंदिर है और यहाँ वेद पाठशाला भी एक चल रही है, तो इसमें हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, रिहायशी सुविधाएं सब हैं, तो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। तो इसलिए कल ही एक 15 परिवार यहाँ आ गए, लेकिन केवल 15 परिवारों के लिए ही भोजन नहीं है, और भी जो परिवार अपने ढंग से दाएं बाएं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों में या सगे संबंधियों में ने कुछ कर लिया होगा प्रबंध, तो वो रहने के लिए तो वहां रह रहे हैं, लेकिन भोजन के लिए हम यहाँ से उनको दे रहे हैं, वो भी भोजन के लिए इधर ही आ रहे हैं। तो इसलिए ये पर्याप्त हमने सारी व्यवस्था करके रखी है। और चावल भी है, फुल्का भी मिलेगा, सब्जी है, दाल है, ऐसा सारी व्यवस्था है। और चाय भी है, सवेरे चाय के नाश्ते के समय में नाश्ते का हिसाब है, उसमें चाय होती है। तो ये पूरा दिन ही लंगर है जी। सवेरे शुरू हुआ था, जो नाश्ता करने वाले नाश्ता करके जाएं, जिनको फिर दोपहर का, अभी दोपहर वाला भोजन चल रहा है, तो दोपहर को अभी लोग आ रहे हैं, अभी चल रहा है। अंदर आप देखिए जाकर के कि अंदर लोग भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ से भोजन लेके जा रहे हैं, अभी दोपहर वाला चल रहा है। तो थोड़ी देर के बाद शाम को चाय मिलेगी जी। और फिर रात्रि भोजन तैयार हो जाएगा। जलपान शाम को चाय के साथ है और फिर रात को भोजन है। इस तरह से ये व्यवस्था है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सेवा विंग है, वो सेवा का विंग जो है वो इस काम में लगा हुआ है। मैं बता दूं आपको कि 120-25 जो स्वयंसेवक हैं, इस सारे काम में अलग अलग उनको काम बांटे हुए हैं, वो अलग अलग ढंग से काम में लगे हुए हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, जब तक लगेगा कि आपको लगाना है तब तक लगेंगे। इससे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोग जैसे बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, तो वहां पर उन तक जो है अभी तक कुछ नहीं पहुंची है। राहत की बात करें, ना सामग्री पहुंची है, तो उनके लिए आपके द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है? जो शायद आपको जानकारी नहीं होगी इस बात की, मैं आपको बता दूं कि भाई घाटी क्षेत्र जो है ना, वहाँ जो प्रभावित क्षेत्र है, हमारा वैसे ही संघ का आरएसएस का जो सेवा विंग है, वो वहाँ भी एक काउंटर वहाँ लगा हुआ है। जैसे यहाँ पानी, चाय, भोजन, नाश्ता, रात्रि भोजन सारी व्यवस्था है, ऐसे ही सब प्रकार की व्यवस्था वहाँ भी हमारा एक सेवा विंग वहाँ काम कर रहा है। आपने यहाँ का पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ के बताया था। नहीं, बिल्कुल लोगों को अवेयर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे तक कुछ पहुंचा नहीं है खाने को, अगर दवाइयां नहीं पहुंची है, तो इसलिए तो मतलब, और अगर लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की प्राकृतिक आपदा ये आई है, तो अब एक सवाल और रहेगा आखिर में कि यहाँ पर जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आएगा तो उसे मनाही कर दी जाएगी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फेक र्यूमर उड़ा के जो है वो पैसे ले लेते हैं खाने के भी, तो इस तरह से इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा? हाँ, बिल्कुल इन चीजों का ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ जो भोजन कर रहे हैं ना जी, यहाँ तो वही लोग हैं, उठा के घरों को ले जा रहे हैं। वो जो आस पड़ोस में जो व्यवस्था है, हमें पता है उनका कि कौन लोग यहाँ फेक हैं, कौन ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा फेक बंदा अभी तक हमें दिखा नहीं है। मैं आपको एक बात इसके साथ जोड़ देता हूँ, ये जो जुथाना पंचायत है, जुथाना पंचायत को मैं अच्छे से जानता हूँ, वहाँ गया हूँ मैं, और वहाँ के एक पंच गंधर्व सिंह जी को मैंने कल टेलीफोन किया था। मैंने उनसे सारी जानकारी ली है कि वहाँ कितना कैसा लॉस हुआ है, किस तरह के लोगों को नुकसान पहुंचा हुआ है। तो उन्होंने 5 लोगों का वहाँ जो लाइफ लॉस हुआ है वो 5 हैं। शेष रास्ते का जो नुकसान है वो भारी है, रास्ता तो रहा नहीं, वहाँ फसल का लॉस थोड़ा सा है। तो ऐसे हमने उनको भी ये ध्यान में करा दिया कि भैया संघ का सेवा विंग जो है यहाँ सक्रिय है और सब तरह प्रकार की सुविधा यहाँ दे रही है। वहाँ जाकर अभी हम जोड़ में नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए मार्ग भी नहीं है। कल हमने कुछ कार्यकर्ताओं को ये बताया कि वे किसी ढंग से हम पहुंच जाएं, वहाँ जोड़ में पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ मार्ग नहीं है। अभी मेरे पास वो जानकारी नहीं आई है। जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मे काम लगा हुआ है, तो वहां भी मुझे लगता है कि वो वहां अप्रोच कर ली होगी उन लोगों ने, तो वहां क्या सुविधाओं की आवश्यकता है वो भी पहुंचाई दी जाएगी। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी। तो जिस तरह से आपने सुना, साफ तौर पर बताया कि किसी को मनाही नहीं है, सब आके यहाँ पर खा सकते हैं। और खासकर अगर बात करें जो लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है, मैं सच बोलूं दर्शकों, बहुत 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 तबाही हुई है। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं कह रहा मैं, सच में बहुत तबाही हुई है। ऐसे एरिया लोग अभी भी फंसे हुए हैं बेचारे। देखिए, राहत सामग्री पहुंचाई भी जा रही है, हर संभव मदद तो की जा रही है, पर आरएसएस का सेवा विंग द्वारा भी यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है, इनके द्वारा भी है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। रहना है, रह सकते हैं, खाना खाना है, खाना खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि चलो जी हम आपको एक आसरा देते हैं रहने के लिए, किसी से बात मत करना, तो पैसे ले लेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। ये बिल्कुल आप मूनलाइट थिएटर कठुआ के बाहर, यहाँ पर सामने मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, अभी का नहीं प्राचीन मंदिर है। तो ये सारी तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं, और ये छोटे छोटे कॉज ये दिखाना बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। लोगों तक इसलिए पहुंचे कि लोग यहाँ पर आकर खाना खा सके, जिनके पास खाना नहीं है। वैसे लोग इतना भला करते भी नहीं है, बाहर आपको पता है कितना भला करे, पर ये कम से कम यहाँ पर भला तो हो रहा है ना लोगों का, तो ये दिखाना जरूरी है। कोई पब्लिसिटी नहीं है, कोई टीआरपी, सिर्फ अवेयर करना है कि आप यहाँ पर आके भी खाना खा सकते हो, यहाँ पर आके भी आप रह सकते हो। बारिश आई अभी थोड़ी देर पहले, अभी रुकी है, बारिश आती है आप यहाँ पर रुक सकता है। तो बस इसी आशा के साथ इसी वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर कठुआ के जितने भी निवासी हैं शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता लग सके कि जो लोग प्रभावित है बाढ़ आने पर, वो यहाँ पर आ सके रघुनाथ मंदिर में, जो कि प्राचीन है, बिल्कुल मूनलाइट थिएटर कठुआ के बिल्कुल सामने। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।